दोस्तों नमस्कार। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10th की गणित का बुक। इसमें हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है। बेहद ही सरल भाषा में समझाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमिका है क्या। उसका पहला परिभाषा पढ़ लेते हैं हम लोग कि वो परिभाषा में कहना क्या चाहता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो परिभाषा है वह कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है वो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तथा बी हमेशा बड़ा होगा आर से। ये बुक की परिभाषा है और किताब के अनुसार की परिभाषा है। आइए हम इसको बेहद सरल शब्दों में समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। हम लोग तो बचपन से जब से हम लोग भाग वगैरह सीख रहे हैं, तो हम लोग का मास्टर या जहाँ पढ़े होंगे आप, वहाँ आपको एक चीज सिखाया गया होगा कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि आप भाजक भागफल शेष नहीं समझते हैं तो इस तरह देखिए, यहाँ देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज, और जो भाग देने पर जो यहाँ आता है उसको कहते हैं भागफल, और भाग देने पर जो बच जाता है उसको कहते हैं हम लोग शेषफल। इसको भाजक, भागफल और शेषफल, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। तो यही जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है, यही एक तरह से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। सेम यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक बोला यहाँ, तो दो धनात्मक पूर्णांक, एक ए बराबर 9 मान लेते हैं तथा बी बराबर 15 मान लेते हैं। अर्थात हम ये बात समझ जाइए कि हमको दो धनात्मक पूर्णांक मिल गया है, एगो 9 है एगो 15 है। आगे देखते हैं, जब कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहता है तो इसमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर आर विद्यमान रहता है। तो यह क्यू आर आर को खोज के निकालते हैं। देखिए कैसे कैसे निकलेगा। मान लीजिए जब हम 9 से 15 में भाग देते हैं तो एक बार में लग जाएगा। तो 15 एक हो गया, यहाँ 9 हो गया, 15 में से 9 गया, यहाँ 6 बच गया है। तो देखिए वो कह रहा था कि क्यू और आर विद्यमान होता है। तो जो क्यू है यही हमारा भागफल है, और जो 6 आया है यही हमारा आर है। अर्थात यूक्लिड जो बोला था कि दो धातुओं पूर्णांक और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होता है, यह एकदम सत्य बोला था जब इसमें हम भाग लगाएंगे। तो एक बात और बोला है वो कि जहाँ जो आर होता है यानी जो शेषफल होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी जीरो कुछ नहीं बचता है, जीरो शेष बच जाता है। नहीं तो देखिए आप मान लीजिए 3 है और एक संख्या 6 है, जब हम 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 दांत में लग जाएगा, और 2 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से 6 घटेगा, कितना बच गया? 0। तो देखिए यहाँ जो शेषफल आया वो क्या हो गया? 0 आ गया। यानी आर जो है वो कभी 0 भी हो सकता है। और देखिए यहाँ भाग लगाया तो शेषफल कितना आ गया? 6। यानी आर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बस यही बात कहना चाहता है कि जो आर है वो तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और नहीं तो मेरा ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सही सटीक नहीं बैठेगा। और एक बात और आप जानते होंगे कि जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। यानी कि हम यहाँ 9 से भाग लगाए हैं तो शेषफल 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन कभी भी 9 नहीं आ सकता है, 9 से अधिक नहीं आ सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो शेषफल होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है। अर्थात आप समझ सकते हैं भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जहाँ भाज्य बराबर ए हो गया, भाजक की जगह बी हो गया, भागफल की जगह क्यू हो गया, और शेषफल की जगह आर हो गया। जहाँ शेषफल जो होता है अर्थात आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा भाजक बी से छोटा होता है। बस यही संबंध है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, और यही सिंपल भाषा है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।